हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना है, सेफली आपने अपने घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है स्टूडेंट्स, और कॉन्टिन्यूसली आपने पढ़ाई करनी है। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने जो कल मैंने लेक्चर में होमवर्क दिया था वो कर लिया होगा। ठीक है, तो उस होमवर्क के रिगार्डिंग कुछ एक स्टूडेंट्स ने जो है क्वेरी भी रेज करी थी मुझे व्हाट्सअप के थ्रू, तो वो रिजोल्व हो गई है, समझ गए हैं वो लोग टॉपिक को। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं और क्या क्या आता है उन कंपोनेंट्स के अंदर। असल में बात ये है स्टूडेंट कि हम लोगों ने सीखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फोर्सेस होती हैं। वो फोर्सेस क्या करती हैं, बिजनेस को अफेक्ट करती है एक्सटर्नली, यानी बाहर से। वो बाहर की फोर्सेस होती हैं जिनका बिजनेस का जिन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करती है, वो बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती है बाहर से। ठीक है, तो करा क्या गया है इकोनॉमिस्ट द्वारा, इकोनॉमिस्ट लोगों ने उन फोर्सेस को कैटेगराइज करा है, ग्रुप्ड करा है। ठीक है ना, उनका ग्रुप बनाया, 5 ग्रुप्स में उन फोर्सेस को जो है डिवाइड करा है, और उनके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिन ग्रुप्स के अंदर उन्हें डिवाइड करा है। टोटल 5 ग्रुप है जिनके अंदर करा है। तो स्टूडेंट आज हम उन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस ग्रुप में, किस कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पहली चीज तो ये है स्टूडेंट कि हम लोग उन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर केस स्टडी बहुत बनती है। उसमें आपको एक कहानी दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें पूछेंगे कि बताओ इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको कंपोनेंट ढूंढ कर उसमें लिखना पड़ेगा, और कंपोनेंट लिखने के बाद उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग रेडी हैं? तो आज की डेट हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का। तो आइए आज अपनी लास्ट टॉपिक खत्म कर देते हैं, फिर कल से अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम, और तो स्टूडेंट चलिए आज की डेट डाल लीजिए, 16 अप्रैल 2020। ठीक है, चैप्टर हम कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं कंपोनेंट कंपोनेंट एक मिनट, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक है, अच्छा इसे और भी कई नामों से बुलाते हैं, इसमें एग्जामिनर कंपोनेंट्स भी पूछ सकता है आपसे। कंपोनेंट की जगह वो आपको फैक्टर्स भी बोल सकता है कि फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर आपको बोल सकता है वो डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको दे सकता है, वो तीनों में से, तीनों का मतलब एक ही होगा, कंपोनेंट। असल में कुछ नहीं है बेटा, जो टोटल फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस की हम लोगों ने बात करी थी, उनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, 5 चीज़ों के अंदर ग्रुप कर दिया गया है। वो 5 ग्रुप्स क्या हैं? एक है बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, चौथा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, और पांचवा है लीगल एनवायरनमेंट। देखो मैं आपको करूंगा ये कि इन पांचों जो ग्रुप्ड जो ये है हेडिंग्स हैं, इनके अंदर जिनके अंदर ग्रुप कराए गए हैं मार्केट फोर्सेस को, इन कंपोनेंट्स को मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि 5 होते क्या हैं। ठीक है, फिर प्लस में मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा कि जो कीवर्ड्स आपको केस स्टडी में देखने हैं, कि जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि हाँ भाई अगर केस स्टडी में ऐसा हो रहा है
तो ये ज़रूर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अगर ऐसा हो रहा है तो सोशल एनवायरनमेंट है, ऐसा हो रहा है तो इलीगल एनवायरनमेंट है, ऐसा हो रहा है तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार समझ जाते हैं कि पांचों हेड्स है क्या, इनका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन कई बार जब केस स्टडी आती है, केस स्टडी पढ़ते हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाला एनवायरनमेंट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये कौन से कैटेगरी के हैं, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हैं, सोशल एनवायरनमेंट के हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के हैं, लीगल एनवायरनमेंट के। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज हम लोग इनका मतलब समझेंगे, साथ के साथ कीवर्ड्स भी समझेंगे कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आएगा। इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक फोर्सेस, ठीक है। ऑल इकोनॉमिक फोर्सेस, सारी इकोनॉमिक फोर्सेस आएगी। इट इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक फोर्सेस, ठीक है। सारी इकोनॉमिक फोर्सेस आएंगी। इकोनॉमिक फोर्सेस जैसे कि लाइक कीवर्ड्स दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं समझ पाए इकोनॉमिक फोर्सेस मैं बता रहा हूं क्या। जैसे कि चर्चा होगी यहां पर पॉलिसीज की, किसकी? पॉलिसीज की। किस चीज की पॉलिसी भाई? पॉलिसी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, या प्रोग्राम की चर्चा होगी, प्रोग्राम, ठीक है। पॉलिसी या फिर किसकी चर्चा होगी बेटा? प्रोग्राम्स की चर्चा होगी, ठीक है ना। प्रोग्राम, जैसे कि प्रोग्राम है जैसे कि अपना मेक इन इंडिया, ठीक है ना। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे पॉलिसीज की चर्चा होगी, प्रोग्राम्स की चर्चा होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन की चर्चा होगी, डिफ्लेशन की चर्चा होगी, और क्या होगा, और आपको पता चलेगा नेशनल इनकम की चर्चा होगी, नेशनल इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, ठीक है। रुपीज की बात होगी यहां पर कि रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ रुपीज की, भाई रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, इन सब चीजों की चर्चा होगी, ठीक है ना। लॉन्स की चर्चा होगी। तो इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर चर्चा होगी किसकी? पॉलिसीज की, प्रोग्राम्स की, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम और वैल्यू ऑफ रुपीज, ठीक है। इन सब कंटेंट्स की, इन सब कॉन्सेप्ट्स की चर्चा होगी केस स्टडी में। तो प्लीज बेटा समझ जाना कि ये बात हो रही है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, ठीक है। सेविंग्स की चर्चा होगी, इन्वेस्टमेंट की चर्चा होगी, ठीक है। तो समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक फोर्सेस, कि जितना इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं, मतलब जितने कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमी में, वो उन सब में से कोई भी आपको वर्ड अगर, चीजें अगर नजर आए के स्टडी में, तो आप वहां पर आपका माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा एनवायरनमेंट है ये? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। क्लियर है स्टूडेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर हुआ कि जहां चर्चा हो पॉलिसीज की, प्रोग्राम्स की, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन, कस्टमर, कहीं भी ये बातें हो तो समझ जाना कौन सा एनवायरनमेंट है वो? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर है बेटा सोशल एनवायरनमेंट, फिर है सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम जैसे लोगों का जहां जिक्र हो कस्टमर का, ठीक है, जहां जिक्र हो कोई भाई ट्रेडिशंस का, ठीक है ना। जैसे केस स्टडी आई कि भाई अब दीपावली के टाइम पर बर्तनों की सेल बढ़ गई, ठीक है। दीपावली के टाइम पर बर्तनों की सेल बढ़ गई, तो बताओ कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है? उससे बर्तन के बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, बाकी बिजनेस कम चल रहे हैं। तो बताओ कौन से एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है ये? तो आप बोलोगे जी ये हो रहा है सोशल एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि क्या जिक्र हुआ वहां? ट्रेडिशंस के बारे में जिक्र हुआ, ट्रेडिशंस के बारे में, ठीक है। फेस्टिवल के बारे में जिक्र हुआ,
मतलब कॉमन पर्सन से रिलेटेड लोगों के टेस्ट या प्रेफरेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। और भाई या फिर आपको दिखा कि भाई आजकल क्या है कि लोग क्या करने लग गए हैं, डिमांड बढ़ने लग गई है लोगों की फूड को लेकर डिमांड बढ़ने लग गई है, ठीक है ना। तो मतलब नॉर्मल लोगों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके अगर जिक्र होता है, डिमांड इंक्रीज होना, ठीक है, तो या फिर कह सकते हो आप होली दिवाली या कोई त्योहार का जिक्र होना, रिलीजन का जिक्र होना, ठीक है ना, रिलीजन का जिक्र होना, टेस्ट प्रेफरेंसेस का जिक्र होना, ये सब कहाँ पर आएगा, सोशल एनवायरनमेंट में। अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक नजर आए केस स्टडी में, तो आपको क्या क्लिक करना है माइंड में कि कौन सा एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट। और बेटे ये सब चीज़ें जो है ये आपको तभी पता हो पाएगी जब आप केस स्टडी करोगे। तो आज के होमवर्क में मैंने आपको केस स्टडी पढ़ने के लिए भी बोला है, आपको वो चीज़ें नोटबुक में लिखनी नहीं है, केस स्टडी नोटबुक में लिखनी नहीं है, ना तो वो क्वेश्चन ना उनका सॉल्यूशन लिखना नहीं है, आपने ओरली उन्हें पढ़ना है, ईमानदारी से ओरली उन्हें पढ़ना है, समझना है कि केस स्टडी का मतलब क्या है, और अंदाजा लगाना है क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना, अंदाजा लगाना है। और बहुत अच्छे वो स्टूडेंट होंगे जो कि जिनका पहली बार में ही अंदाजा आ जाएगा। बाकी मैं उन स्टूडेंट को ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि बेटा पहली बार में अगर आपका अंदाजा ना लगे, ठीक है, आपको आंसर ना समझ में आए, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती है, जो केस स्टडी है प्रैक्टिस से आती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है करना, बस आपने ये है कि केस स्टडी मतलब एक छोटी सी कहानी होती है, उसको पढ़ना है, कहानी को समझना है और उसका आंसर करना है, दैट्स इट, ठीक है। मतलब आपको जैसे ऐसे दिया होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि भाई नवरात्रों के टाइम पर क्या कहते हैं भाई, चिकन की जो है सेल कम हो गई, ठीक है ना, चिकन के बिजनेस ठप हो गए, बंद हो गए, तो बताओ कौन से एनवायरनमेंट की वजह से हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे, सोशल एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि नवरात्रों पर कोई चिकन ही नहीं खाता, सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसी कहानी आएंगी, ऐसे आपको आंसर करना है। थर्ड है बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है भाई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निक से जुड़ी हुई कोई भी चर्चा हो, ठीक है ना, टेक्निक से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी चर्चा हो, कोई कंप्यूटर की बात हो, प्रिंटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, पेटीएम गूगल, मतलब टेक्निक से जुड़ी हुई कोई ऑनलाइन शॉपिंग हो, कुछ भी हो, टेक्निक से जुड़ी हुई कोई भी चर्चा होगी, ठीक है ना, कोई प्रोड्यूसिंग में या कोई सर्विस में, सेलिंग में टेक्निक से जुड़ी हुई कोई भी बात होगी, तो वो कौन सा होगा, टेक्निकल एनवायरनमेंट। जैसे कि बोलेंगे भाई आजकल जो क्या है कि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है लोगों की, उसका कारण यह है ऑनलाइन शॉपिंग, कि आज जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे दूर दराज की सामान, आज वो घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और सामान ले रहे हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन से एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप बोलोगे जी टेक्निकल एनवायरनमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे जहां भी टेक्निक का जिक्र हो, वो क्या होगा बेटा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आपने सारी जो केस स्टडीज हैं ओरली पढ़नी है और उनका आंसर करना है, समझ रहे हो बेटा, ईमानदारी से, ठीक है ना। हाँ कोई केस स्टडी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो, आप बहुत कंफ्यूज हो गए, आपको आंसर समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझ तक आ सकते हो, मेरे को वो क्वेश्चन फोटो क्लिक करके भेजो, मैं आंसर दे दूंगा उसका क्या आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है बेटा कि केस स्टडी में मैं आपको बता देता हूँ, चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, केस स्टडी एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मांगती। मेरा मतलब समझो आप बोलने का, अगर केस स्टडी मान लो 3 या 4 नंबर की है या 6 नंबर की है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है, जैसे कोई भी एग्जांपल दे दिया कि भाई दीपावली के टाइम पर, दीपावली के टाइम पर जो है लाइटिंग की सेल बढ़ गई, दिवाली के टाइम पर लाइटिंग की सेल बढ़ गई, ना सिर्फ अर्बन इलाकों में, रूरल इलाकों में भी, ना सिर्फ अर्बन इलाकों में, रूरल इलाकों में भी, ठीक है, जहां पर रूरल इलाकों में जहां पर सप्लाई होती ही नहीं है लाइटिंग की, मतलब इतना मतलब बिजली का सामान मिलता ही नहीं, तो बताओ इसमें कौन सा एनवायरनमेंट का आता है। तो जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये तो होना चाहिए कि भाई दिवाली यानी ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। पर एक बात ये भी सोचो कि बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ अर्बन इलाकों में सेल नहीं बढ़ी लाइटिंग की, रूरल इलाकों में भी बढ़ गई, जहां पर बिजली मतलब बल्ब होना, बिजली आना, ये बहुत मतलब बिजली आती नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे रूरल इलाके ऐसे जहाँ बिजली बहुत कम आती है, बिजली कम आने की वजह से ये जो बल्ब वगैरह है, लड़ियां वगैरह ये बिकती नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे इलाकों में भी डिमांड ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, दूर दराज से मंगवा रहे हैं,
यानी कि टेक्निकल एनवायरनमेंट भी आना चाहिए। यानी अब स्टूडेंट क्या दो एनवायरनमेंट में कंफ्यूज, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट लिखूं या सोशल एनवायरनमेंट। तो ऐसे केसेस में मैं बताता हूं कि बेटा आप दोनों लिख दो, ठीक है ना। जहां भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। केस स्टडी में कभी नहीं एग्जैक्ट आंसर पूछता है वो, आप दोनों लिख दो जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर आपने दोनों गलत लिख दिया, एक गलत है एक सही है, तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट टाइम वेस्ट थोड़ा सा मतलब आप कंपनसेट कर सकते हो बजाय इसके कि आप कोई दोनों में से गलत आंसर लिखा हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये थी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगला है बेटा एनवायरनमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस एनवायरनमेंट में, क्या आएगा सर, क्या होना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर करी जाए, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बोले तो, पॉलिटिकल पार्टी बोले तो जैसे कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, या कोई भी, बहुत सारी पार्टीज है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। इन पार्टीज के द्वारा कोई भी एक्शन या कोई भी चीज अगर करी जाए, ठीक है, उससे बिजनेस पर अगर इंपैक्ट आ रहा है तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है डीमोनेटाइजेशन। नोटबंदी पॉलिटिकल पार्टी ने करी, ठीक है। अच्छा, ये जो है डिमोनेटाइजेशन, ये मैं आपको बताऊं एक कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है, कई लोग इसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं कि ठीक है, कई नजरियों से अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक का भी पार्ट है, पर बहुत ज्यादा नजरियों से ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि एज पर सीबीएसई इसे ये मानती है कि ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा बेटा कि बहस के लिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, ठीक है ना, सही बिल्कुल एग्जैक्ट ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, बट तुम्हारे एग्जाम पैटर्न से ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन आपको ये बोले कि नहीं आपने गलत पढ़ा है, ये तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो उसे बोलना नहीं, ठीक है। एक कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ये पॉइंट हो सकता है, बहस का है, विवादित पॉइंट है, इस पर अभी से कोई निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं आया, पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये किसका पार्ट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। फिर एक बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला जीएसटी, इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, अप्लाई करना, ठीक है, लागू करना, अप्लाई करना। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, अप्लाई करना, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इसका मतलब होता है लागू करना, अप्लाई करना, ठीक है। जीएसटी भी जो क्या है वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से लेके आई थी। ये भी पॉइंट मैं आपको बता दूं कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस पे भी बहस होती है, ये भी इकोनॉमिक का पार्ट माना जाता है, पर एज पर सीबीएसई ये किसमें काउंट होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। और जो रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है। तो ये पॉलिसी भी क्या है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये स्टेप जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के राजकाल में लिया था, इसलिए इसे भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट माना जाता है। हालांकि ये तो बहुत ज्यादा इसमें कोई नहीं है, आप इकोनॉमिक में भी लिख सकते हो इसे, और इसे आप पॉलिटिकल में भी लिख सकते हो। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स थे जो आप लोगों को क्लासरूम्स में भी थे, ठीक है, और ये कुछ कंफ्यूजन्स थे जो बच्चों को रहते हैं और हैं भी, ठीक है। तो ये आज मैं क्लियर कर रहा हूं। क्लियर स्टूडेंट, डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक पॉलिटिकल का पार्ट है, पॉलिटिकल का पार्ट है, और इसको आप दोनों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल में भी लिख सकते हो और इकोनॉमिकल में भी लिख सकते हो। दरअसल होता यह है कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, यानी जो लागू करना है वो आएगा पॉलिटिकल में, लागू करना है वो आएगा पॉलिटिकल में,
ठीक है। बनाना जो है, बनाना फॉर्मेशन, फॉर्मेशन जो है मतलब समझ रहे हो ना आप कि इंप्लीमेंटेशन यानी लागू किया, लागू करा, ये लिखा आ गया कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अगर बनाना यानी कि फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो आएगा ये किसमें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। क्लियर है स्टूडेंट? और बहुत ज्यादा डीप बताया मैंने आपको। इंप्लीमेंटेशन होगा तो आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, और अगर फॉर्मेशन आता है तो किसमें आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। क्लियर है स्टूडेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर हुआ? ठीक है। और इसमें भी आ सकता है जैसे कि प्रधानमंत्री का, भाई जैसे मान लो रैली है, रैली है तो आसपास के एरिया को बंद कर दिया गया है, बिजनेसेस को बंद कर दिया गया है, तो वो किस में आएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। ठीक है ना। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही तो है। ठीक है, लॉकडाउन भी एक एग्जांपल है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे अब बोला मोदी जी ने कि 9 बजे भाई लाइट बंद करनी है 9 मिनट के लिए, हो सकता है भाई, चलो फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा था तो हो सकता है, लेकिन अगर मानो लॉकडाउन ना चल रहा हो, लेकिन बहुत सारे बिजनेस है जो बंद करने पड़ेंगे लाइट बंद होने की वजह से, प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी, तो कौन इफेक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी इनफैक्ट अफेक्ट कर रही है, यानी वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा लीगल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट और लास्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, लीगल एनवायरनमेंट में आएगा कोई एक्ट, रूल या फिर रेगुलेशन पास करा हो, किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट या कोई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी जज के द्वारा, तो वो सब किस में आएगा, लीगल एनवायरनमेंट में। ठीक है। जैसे जैसे कंज्यूमर एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट, ठीक है, जैसे करप्शन एक्ट, ठीक है, या फिर भाई सरकार ने हॉलमार्क का, वो जैसे सोने के लिए चला रखा है हॉलमार्क का निशान, ठीक, फूड के लिए SSAI का हॉलमार्क का निशान चलाया हुआ है। ठीक है। सरकार ने प्लास्टिक को जो है वो बैन कर दिया, प्लास्टिक बैन, मतलब अगर कोई एक्ट, रूल, रेगुलेशन या फिर ऑर्डर पास किया है किसने, गवर्नमेंट, कोर्ट या जज ने, तो वो किसका पार्ट है, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे प्लास्टिक बैन कर दिया, ठीक है भाई, जैसे गुजरात में लिकर बैन है, दारू बैन है, ठीक है ना, मदिरा बैन है, तो फिर वो किस में आएगा, लीगल एनवायरनमेंट में। ठीक है भाई, क्रैकर्स बैन कर दिए दीपावली पर, ठीक है, तो किस में आएगा, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है। जो कोर्ट ऑर्डर देता है, जज ऑर्डर देता है, या कोई रूल बनाता है, एक्ट बनाता है, तो वो सब किस में आएगा बेटा, लीगल एनवायरनमेंट में। तो आई होप कि आपको ये कंपोनेंट्स क्लियर हुए होंगे, और बेटा आपके माइंड में कंपोनेंट्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बैठेंगे। आप सभी ने केस स्टडीज ओरली पढ़नी है, उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, कुछ डिफिकल्टी आ रही हो तो हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आप आज का होमवर्क करें और मुझे होमवर्क पिक्चर्स ग्रुप में भेजें। ठीक है, कल मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।